नमस्कार मित्रों। नवंबर के महीने में शेशाम माइक इल फातिमा नाम की एक मलयालम फिल्म रिलीज की गई थी। उस समय ये केवल मलयालम में थी, पर अभी नेटफ्लिक्स पर हिंदी सहित कई अन्य भाषाओं में भी इसे रिलीज किया गया है। मैंने कल इस फिल्म को देखा, इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। इससे संबंधित कई विषयों पर आपसे बात करनी है, पर उससे पूर्व थोड़ी बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में। फेमिनिज्म, नारीवाद, वुमेन एम्पावरमेंट यानी नारी सशक्तिकरण। मित्रों, ये वो शब्द हैं जो आज पूरे विश्व में सर्वाधिक प्रचलित हैं। वैसे तो इन शब्दों में कोई बुराई नहीं है, पर वर्तमान समय की फिल्मों ने और कुछ तथाकथित नारीवादी संगठनों ने इन शब्दों की जो परिभाषा बना दी है वो अत्यधिक समस्याग्रस्त है। आजकल के फिल्म निर्माताओं ने इन शब्दों को घोर नकारात्मक रूप प्रदान कर दिया है। आप ऐसे समझिए जैसे सेक्युलर शब्द बुरा नहीं है, लेकिन अपने आप को सेक्युलर कहने वाले लोगों ने अपने कार्यों से इस शब्द को अत्यधिक नकारात्मक बना दिया है। सेक्युलर का अर्थ अब केवल भारत के बहुसंख्यक समाज के प्रति घृणा बनकर रह गया है। उसी प्रकार आजकल के फिल्म निर्माताओं ने फेमिनिज्म और वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर बहुत घृणित कार्य किए हैं। आजकल जो भी फिल्में आ रही हैं उनमें से अधिकांश के अंदर महिला सशक्तिकरण को इतने गलत ढंग से प्रस्तुत किया जाता है कि इसकी जितनी आलोचना की जाए उतना कम है। इनमें दिखाया जाता है जब एक लड़की 10 से 15 बॉयफ्रेंड रखे, वन नाइट स्टैंड करे, ऑर्गेज़म पाने को अपने जीवन का लक्ष्य बना ले, तब वो बनती है सशक्त। शराब पिए, स्मोकिंग करे, परिवार, माता पिता, पति, यहाँ तक कि बच्चों को भी जो छोड़ दे, उन्हें लात मार दे, बस केवल और केवल खुद को प्राथमिकता दे, शारीरिक सुखों के पीछे भागे, तब जाकर वो महिला सशक्त बनती है। इतनी निम्न स्तरीय मानसिकता वालों के मुंह पर एक करारा तमाचा है यह मलयालम फिल्म शेशाम माइक इल फातिमा। ये बताती है कि वास्तविक अर्थों में महिला सशक्तिकरण आखिर क्या है। यदि इस फिल्म की थोड़ी सी कहानी बताऊं मैं आपको, तो ये फातिमा नाम की एक लड़की की कहानी है जिसे हर पल बोलते रहने की आदत है। वो एक पल भी शांत नहीं रह सकती। बचपन से युवावस्था तक उसका वैसा ही स्वभाव है, उसकी वैसी ही आदत है। सब उसकी इस बुरी आदत से परेशान हैं, पर कैसे वो अपनी इस निर्बलता को, अपनी इस बुरी आदत को अपनी शक्ति बनाकर ऊंचाइयों तक पहुंचती है, यही है फिल्म की मूल कहानी। फातिमा का हर पल साथ निभाता है उसका भाई। वही अपनी बहन को प्रेरित करता है छोटे स्तर के फुटबॉल मैच में कमेंट्री करने के लिए, और यहीं से आरंभ होती है उसके फर्स्ट फीमेल फुटबॉल कमेंटेटर बनने की यात्रा। इस यात्रा में बहुत से उतार चढ़ाव हैं जो आपको अपने साथ जोड़े रखते हैं। इसमें डायरेक्टर ने फातिमा के कैरेक्टर को जिस प्रकार से प्रस्तुत किया है वो अत्यधिक प्रशंसनीय है। फातिमा को कुछ नहीं चाहिए, बॉयफ्रेंड, प्यार, शराब, सिगरेट, नाना प्रकार के व्यसनों से वो कोसों दूर है। उसे केवल और केवल अपना लक्ष्य दिख रहा है, बाकी सब महत्वहीन है उसके आगे। एक महिला के समाज से लड़कर अपना स्वप्न पूरा करने की वास्तविक कहानी यदि कोई हो सकती है तो वो यही है। बाकी इसके विपरीत तो आजकल की अधिकतर फिल्में और विशेष रूप से बॉलीवुड की फिल्में भारतीय युवाओं को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उन्हें यही संदेश देती हैं कि इस जीवन का उद्देश्य बस प्लेजर है, मज़ा मिलना चाहिए चाहे कैसे भी मिले। 10-10 गर्लफ्रेंड रखने वाले लड़के को हीरो की तरह प्रस्तुत किया जाता है और हर दिन एक नए लड़के के साथ वन नाइट स्टैंड करने को, 15-15 बॉयफ्रेंड रखने को महिला सशक्तिकरण की तरह दिखाया जाता है। इन लोगों का इतना मानसिक और नैतिक पतन हो चुका है कि भौतिक सुख के सिवा उन्हें कुछ दिखता ही नहीं है। महिला सशक्तिकरण के इन ठेकेदारों ने महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करके उनका जितना अपमान किया है उतना कोई और नहीं कर सकता। वास्तविक अर्थों में महिला सशक्तिकरण क्या होता है वो यदि आप समझना चाहते हैं तो यह मलयालम फिल्म अवश्य देखें और सीखें। सशक्तिकरण क्या है वो इसरो के उन महिला वैज्ञानिकों से पूछो जो मंगलयान से लेकर चंद्रयान तक सभी अभियानों को सफलतापूर्वक पूर्ण करके इतिहास में अपना नाम लिख चुकी हैं। महिला सशक्तिकरण क्या है यह उस माँ से पूछो जिसने भौतिक सुखों से अधिक महत्व अपने बच्चे को दिया। हजार समस्याओं से लड़कर भी उच्च संस्कारों से पोषित करके अपने बच्चे को देश की सीमा पर लड़ने के लिए भेज दिया। क्या एक सैनिक की माँ से अधिक सशक्त महिला और कोई हो सकती है? विचार कीजिए, यदि इन सब ने भी अपने जीवन का उद्देश्य प्लेजर बना लिया होता, केवल और केवल शारीरिक सुखों को सर्वप्रथम रखा होता तो क्या होता। पर ना,
आजकल के फिल्म मेकर्स के लिए ये सब का कोई मोल नहीं है, उन्हें तो कुछ और ही दिखाना है। पर ये जो मलयालम फिल्म है शेषाम माइक अल फातिमा, ये इसके विपरीत है। ये हमें वास्तविकता प्रदर्शित करती है। यहाँ पर फातिमा अपने माता पिता से अपनी बात रखती है, थोड़ा लड़ती है, लेकिन इसलिए नहीं कि उसे वन नाइट स्टैंड्स करने हैं या फिर उसे लेट नाइट पार्टीज एंजॉय करनी है। उसे अपना भविष्य दिख रहा है, वो अपने भविष्य के लिए अपनी बात रखती है और अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करती है। उसे कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है, उसे व्यसनों में लिप्त नहीं होना है। इसके साथ ही फातिमा के कैरेक्टर से यह फिल्म हमें संदेश देती है कि यदि आपके अंदर कुछ कमियां हैं तो आप अपनी उन कमियों पर विजय पाकर उन्हें अपनी शक्ति बनाकर बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि पूरा विश्व आपको याद रखे, आपका नाम ले। सच में मुझे ये फिल्म बहुत पसंद आई। जहाँ तक इसे रेटिंग देने की बात है तो मैं इसे 10 में से 8 सितारे देना चाहूँगा। यदि आप लोगों ने फिल्म देख ली है तो आपके क्या विचार हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय माँ भारती।